अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नज़रीन कराम, पाकिस्तान बा मुकाबला जिम्बाब्वे पहला ओडीआई मैच खत्म हो चुका और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एक बड़ी बेईमानी भी की गई है, जिस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वबाल भी खड़ा कर दिया गया। मुकम्मल तफसीलात आपको देते हैं। सिकंदर रजा की वो कौन सी गेंद थी जो कि नो बॉल थी, जिसको साफ जाहिर तौर पर अंपायर्स ने नॉट आउट देना था लेकिन आउट करार दी थी। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी हैं। स्कोर कार्ड पर बातचीत करेंगे। चंद ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के साथ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम के बैटर्स ने कैसी कारकर्दगी दिखाई, यानी कि आप लोग जान पाएंगे कि पाकिस्तान के किस प्लेयर ने कितनी विकेटें हासिल की हैं, कितने रन्स बनाए गए हैं। मुकम्मल तफसीलात आपको देखने को मिलने जा रही है कि आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसको अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की टीम के अंदर शामिल कर लेना चाहिए, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नेक शगुन भी साबित हो सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कामयाबियों के अंदर उसका कलीदी किरदार भी हो सकता है। आप लोगों ने प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बता देना है। दोस्तों, अगर हम आज के मैच की बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी फैंस हैं जिन्होंने आज का मैच देखा है नहीं देखा, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान ज़रूर हैं। उनको ये खबर भी मिल चुकी होगी कि जो मैच खेला गया बुलवावियों के अंदर, वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मैं यहाँ पर ऐसे कहना चाहूँगा कि 80+ रनों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस मैच को हार चुका है। पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया मानते हैं, लेकिन जिम्बाब्वेन बॉलर्स ने पाकिस्तानी बॉलर से भी 2 हाथ बेहतर बॉलिंग कराई है, जिसकी वजह से आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त का सामना भी करना पड़ चुका है। अब शुरू से बात को शुरू करते हैं। आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज पर देखने वाले पेज को लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर टॉस की बातचीत करते हैं तो टॉस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीतकर पहले फील्डिंग करने को तरजीह दी और यहीं पर ही डंट पाकिस्तान को बचा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होना ये चाहिए था, करना ये चाहिए था कि इस मैच के टॉस को पाकिस्तान ने पहले ही अपने फेवर के अंदर लेना चाहिए था। लेकिन क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों, पाकिस्तान के प्लेइंग 11 के अंदर साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान जो कि कैप्टन और विकेट कीपर हैं, हसीबुल्ला खान, आगा सलमान, इरफान खान, आमिर जमाल, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, फैसल अकरम, ये सारे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के थे। जबकि जिनको मौका नहीं दिया गया उनमें तैयब ताहिर, शानवज़दानी, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं जिनको बेंच के अंदर आज मौका दिया गया है। अब यहाँ पर जिम्बाब्वेन प्लेइंग 11 की बातचीत करते हैं तो मरुमानी, गुम्बे, डियोन मैर्स, क्रेग एरवाइन, सीन विलियम्स, सिकंदर रजा, ब्रैन बेनेट, ब्रेंडन मावूता, रिचर्ड नागारा, ब्लेसिंग मजरबानी, ट्रेवर गवेंडो, ये कुछ हमें टीम देखने को मिली है जो कि मेरी समझ से बाहर है। अब जो बेंच पर बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको बेंच पर ही रहने दें, क्योंकि उनके नाम मुझे भी नहीं आते। खैर दोस्तों, अगर हम यहाँ पर गोम्बे की बातचीत करते हैं तो गोम्बे साहब को अब्दुल्ला शफीक ने रन आउट किया। 15 के स्कोर पर ये चलते बने, 17 गेंदों का सामना किया, 3 चौके गए, 88 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। अगर हम रुमानी की बातचीत करते हैं जो कि विकेट कीपर हैं, इन्होंने 29 रन बनाए, 41 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का लगाने में कामयाब रहे, 70 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको आगा सलमान ने आउट किया, कैच पकड़ा मोहम्मद रिजवान ने। अगर हम बातचीत करते हैं मेयर्स की तो हसीबुल्ला खान ने कैच पकड़ा, आगा सलमान ने आउट किया। 8 के स्कोर पर ये चलते बने, 12 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाने में कामयाब रहे। क्रेग एरवान की बातचीत करते हैं तो एरवान साहब को हारिस रऊफ साहब ने आउट किया, कैच पकड़ा साइम अयूब ने। 6 के स्कोर पर ये चलते बने, 12 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाने में कामयाब रहे। 50 का स्ट्राइक रेट इनका देखने को मिला। सीन विलियम्स की बातचीत करते हैं खवातीन हज़रात तो आगा सलमान ने उनको आउट किया, कैच पकड़ा मोहम्मद रिजवान ने। 23 स्कोर बनाए, 17 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 2 छक्के लगाए। और इनकी इनिंग्स ने ही मैच के अंदर काफ़ी कलीदी किरदार अदा किया, क्योंकि इन्होंने काफ़ी रन्स बना कर दिए और काफ़ी तेज़ भी खेले। अगर हम सिकंदर रजा की बातचीत करते हैं तो इन्होंने 56 गेंदों पर 39 रन बनाए, 6 चौका लगा, 69 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। फैसल अकरम ने आउट किया, कैच पकड़ा अब्दुल्ला शफीक ने। अगर हम ब्रैन बेनेट की बातचीत करते हैं तो बेनेट साहब को आमिर जमाल ने आउट किया, कैच पकड़ा मोहम्मद रिजवान ने। 20 के स्कोर पर ये चलते बने, 20 गेंदों का सामना किया, 3 चौका लगाने में कामयाब रहे, 100 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। ब्रेंडन मैवूता की बातचीत करते हैं, हुसनैन ने इनको आउट किया, बल्कि माजरत के साथ हुसनैन ने कैच पकड़ा, आउट किया इनको फैसल अकरम ने, और ये 1 रन बनाकर चलते बने, 14 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। अगर हम नगारा की बातचीत करते हैं तो उन्होंने 48 रन बनाए। इनकी इनिंग्स ने भी पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़वाया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान टीम इतने रन अगर यहाँ पर पीछे होता तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन होनी थी। खैर, 52 गेंदों पर 48 रन बनाए, 5 चौके और 1 छक्का लगाने में कामयाब। 92 का स्ट्राइक रेट इनका देखने को मिला। इनको हुसैन ने बोल्ड किया। मजराबानी की बातचीत करते हैं, 3 गेंदों पर अंडर रन बनाकर ये चलते बने, फैसल अकरम ने इनको बोल्ड किया। ट्रेवर गवेंडो, ट्रेवर साहब ना टूट रहे।
अब पहली विकेट गोम्बे के सूरत के अंदर गिरी, दूसरे मैर्स, तीसरे एरवाइन, चौथे थे मोरोमानी, पांचवें थे विलियम्स, छठे थे ब्रैन बेनेट, छठे थे या सातवें थे ब्रेंडन मावूता, आठवें थे रजा, नौवें थे मुजरबानी, 10वें और आखिरी थे नगारा। पहली विकेट इनकी 40 के स्कोर पर, दूसरी विकेट 58 के स्कोर पर, तीसरी विकेट 67 के स्कोर पर, चौथी विकेट 83 के स्कोर पर, पांचवी विकेट 99 के स्कोर पर, छठी विकेट 124 के स्कोर पर, सातवीं विकेट 125 के स्कोर पर, आठवीं विकेट 187 के स्कोर पर, नौवीं विकेट पाकिस्तान की जो गिरी मादरत के साथ जिम्बाब्वे की जो गिरी वो 187 के स्कोर पर, आखिरी विकेट 205 के स्कोर पर गिरी। अब पाकिस्तानी बॉलर्स की अगर हम बातचीत करते हैं तो आमिर जमाल साहब ने 7 ओवर के अंदर एक ओवर मेरन फेंका, 42 रन दिए, एक विकेट हासिल की, 4 वार्ड्स भी उन्होंने फेंकी और 6 का इनका कॉर्नरी रेट हमें देखने को मिला। अगर हम मुस्टैन की बातचीत करते हैं 7.2 ओवर्स फेंक के 43 रन दिए, एक विकेट हासिल की, 3 वार्ड्स कराई, 5.90 का कॉर्नरी रेट देखने को मिला। साइम अयूब ने 2 ओवर के अंदर 12 रन दिए, किसी के लिए आउट नहीं किया। आगा सलमान ने 9 ओवर के अंदर 42 रन दिए, 3 विकेट्स हासिल की। हारिस रऊफ की बातचीत करते हैं तो इन्होंने 7 ओवर के अंदर एक ओवर मेरन भी फेंका, 36 रन दिए, एक विकेट भी हासिल की, जबकि 5.10 का इनको इकॉनमी रेट देखने को मिला। फैसल अकरम सबसे इकोनॉमिकल बॉलर हमें देखने को मिले, जिन्होंने 8 ओवर के अंदर 24 रन दिए, 3 के रन को पविरन की राह दी, 3 का इकॉनमी रेट देखने को मिला। अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर्स की बातचीत करते हैं भाई सब, किस प्लेयर की बात करें, दिल काफ़ी ज़्यादा दुख जाता है। यकीन करें पाकिस्तान की ऐसी कारकर्दगी, यानी कि वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो हम सोच नहीं सकते। वैसे होना तो ये चाहिए था कि 21 ओवर्स के अंदर हमने चेज़ कर लेना था इस टारगेट को। हमें पता था कि बारिश आने वाली है, कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि भाई पाकिस्तान टीम है, यहाँ पर काफ़ी मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर साइम अयूब की बातचीत करते हैं, 17 गेंदों पर 11 रन बनाकर ये चलते बने, 2 चौके लगाने में कामयाब हुए, 64 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। मुजरबानी ने आउट किया, कैच पकड़ा मोरोमानी ने। अगर हम अब्दुल शफीक की बातचीत करते हैं, 1 स्कोर पर ये चलते बने, 5 गेंदों का सामना किया, मुजरबानी ने आउट किया, कैच पकड़ा मोरोमानी ने। कामरान गुलाम की बातचीत करते हैं, कैच पकड़ा एक मरतबा फिर मोरोमानी ने, 3 पहले कैचेस मोरोमानी साहब ने पकड़े, जबकि इनको आउट किया सीन विलियम्स ने। 17 रन इन्होंने बनाए, 28 गेंदों पर 3 चौके लगाए, 60 का स्ट्राइक रेट इनका देखने को मिला। जबकि हम रिजवान की बातचीत करते हैं, ये नॉट आउट रहे, 43 गेंदों पर 19 रन बनाकर एक चौका लगाने में कामयाब रहे, 44 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। आगा सलमान को और सिकंदर रजा ने एयरबिट आउट किया, 11 गेंदों पर 4 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान के वाइस कैप्टन है आजकल भाई साहब बने हुए, 36 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। हसीबुल्ला खान अंडे पर आउट हुए, 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया बगैर किसी स्ट्राइक रेट के साथ ये चलते बने। इरफान खान नियाजी साहब, इन्होंने 7 रन बनाए, 15 गेंदों पर एक चौका लगाने में कामयाब रहे, 46 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको बोल्ड किया सीन विलियम्स ने। आमिर जमाल स्टील क्रीज पर मौजूद थे, हारिस रऊफ की बैटिंग नहीं, मोहम्मद स्टैन की बैटिंग नहीं, फैसल अकरम की बैटिंग नहीं। पाकिस्तान ने 21 ओवर्स के अंदर 6 विकेटें गंवाकर 60 रन बनाए। 21 ओवर के अंदर आप लोग सोच सकते हैं, और पाकिस्तान को 80 रन के मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर हम पाकिस्तान के यहाँ पर फॉलो विकेट की बातचीत करते हैं, पहली विकेट 11, दूसरी विकेट 17, तीसरी विकेट 40, चौथी विकेट पाकिस्तान की 49, पांचवी विकेट 49, छठी विकेट 58 के स्कोर पर गिरी। पहले आउट होने खिलाड़ी थे अब्दुल शफीक, दूसरे थे साइम अयूब, तीसरे थे कामरान गुलाम, चौथे थे आगा सलमान, पांचवें थे हसीबुल्ला खान, छठे इरफान खान। अगर हम जिम्बाब्वेन बॉलर्स की बातचीत करते हैं, मुजरबानी साहब ने 5 ओवर के अंदर 9 रन दिए, 5 ओवर के अंदर 9 रन। आप सोच सकते हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करा रहे हैं मुजरबानी, आप सोच सकते हैं क्या, लेकिन ये पाकिस्तान है भाई, सब किसी को भी बाप बना लेते हैं, तो ये चक्कर पाकिस्तान टीम का हमें देखने को मिल रहा है। 5 ओवर्स फेंके इस बंदे ने, 9 रन दिया। अब अगर ये IPL वगैरह के अंदर खेल रहा होता या भारत के खिलाफ खेल रहा होता, आप लोग यकीन करें कि इसकी अभी धज्जियां भी खेल देनी थी। बेशक आप अफगानिस्तान को ही लिखा लें, वो भी आपको धोकर रख देते इस बॉलर को। रिचर्ड नगारा की बातचीत करते हैं, 5 ओवर के 18 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, लेकिन काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग इनकी देखने को मिली। सीन विलियम्स की बातचीत करते हैं तो इन्होंने 6 ओवर के अंदर 12 रन दिए, 6 ओवर के अंदर 12 रन दिए। यार आप सोच सकते हैं, यानी कि टुच्चे किस्म के ये बॉलर हैं, और इनके यानी कि पत्नी हीरो बना देती है पाकिस्तान की कौम भी किसी को। बस क्या कर सकते हैं यार, पाकिस्तान को शिकस्त हो चुकी है। अब दिल से यानी कि अब क्या दुआएं तो नहीं निकल रही पाकिस्तान टीम के लिए, गालियाँ निकलेंगी। खैर 2 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। इनके साथ साथ ट्रेवर गवेंडो साहब ने 2 ओवर के अंदर 14 रन दिए, जबकि सिकंदर रजा ने 3 ओवर के अंदर 7 रन दिए, 2 विकेट हासिल किया। आप जरा सोच सकते हैं यार, पता नहीं सिकंदर रजा जैसे बॉलर्स को हम फेस नहीं कर पा रहे, हमारी ये हालत है। अब हम ये कह रहे होते हैं कि भाई अंपायर ने आउट नहीं दिया, नो बॉल थी, ये था वो था, भाई सब वो अंधे नहीं है, सारे कैमरे शैमरे लगे हुए हैं। अब क्या कर सकते हैं यार, पाकिस्तान हारता है तो हम दूसरों की तरफ जाते हैं, खुद अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो नहीं देते। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, अगर नहीं करेगा तो भाई हम क्या कर सकते हैं, फिर दुआई कर सकते हैं ना। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, हम सबका।